हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मिश्रा पे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी राइटिंग। ये होती क्या है, क्योंकि बेसिकली ये 9th क्लास का सिलेबस है, कभी कभी ये 10th में भी आता है। तो ये अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको, क्योंकि इसके बेसिकली 10 मार्क्स होते हैं, तो आपको 10 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। आप किस तरह लिख सकते हैं स्टोरी को, इसको लिखना किस तरह चाहिए, इसके बेसिक पॉइंट्स, इसके मिनिमम पॉइंट्स, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, थीम, प्लॉट, सबके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और इसके मार्क्स कितने होते हैं, ईच मार्क्स मतलब देखिए, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, टाइटल, हर चीज़ के एक एक मार्क्स होते हैं, अलॉट होते हैं। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्योंकि आपको आगे चल के स्टोरी राइटिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग को। पहला पॉइंट जो है, स्टोरीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव। स्टोरी हमेशा नैरेटिव के फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब कि जो नैरेटर होता है उसके फॉर्म में लिखते हैं स्टोरी को बेसिकली। सेकेंड है, पर्पस इज टू टेस्ट योर क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन स्किल। स्टोरी राइटिंग का एक पर्पस होता है। आपसे क्यों स्टोरी राइटिंग लिखवाते हैं? इसलिए लिखवाते हैं कि आपको आपका क्रिएटिवनेस और इमेजिनेशन चेक करने के लिए, आप कितना गहरा सोच सकते हो, आप कितना अच्छा लिख सकते हो, वो सब चेक करने के लिए स्टोरी राइटिंग का आपसे लिखवाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, अ स्टोरी यूजुअली नरेट्स एन इंसिडेंट विद इट्स एसोसिएटेड हैपनिंग्स और मे एक्सपेंड वन थॉट और आइडिया। स्टोरी जो है यूजुअली नरेट होती है, आपको मैंने अभी बताया था। इंसिडेंट, इसका जो इंसिडेंट हैपनिंग, आपको हर चीज़ इसमें अपने अपने थॉट, अपने आइडियाज़ को, हर चीज़ को इसमें डालना है कि जो पढ़ने वाला है उसको इंटरेस्ट आए। भाई इंटरेस्ट आएगा तभी तो पढ़ेगा, बस यही है। अब आते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। मेन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी में पहली होती है थीम, दूसरी होती है प्लॉट, तीसरी होती है सेटिंग और चौथी होती है कैरेक्टर। हम चारों को डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। थीम, दिस इज द मेन आइडिया, इट मे बी मैसेज, मॉरल, अ लेसन लर्न एक्सेट्रा। थीम मतलब कि आप जो स्टोरी हो किस बेस पे बना रहे हो, किस चीज़ पे बना रहे हो। तो जो मेन आइडिया आप करते हैं, लिखते हैं, जो मैसेज होता है, मॉरल होता है, उसे कहते हैं थीम। आप या तो मैसेज दे रहे हो स्टोरी के माध्यम से, या तो आप मॉरल दे रहे हो, या तो लेसन लर्न करा रहे हो। यही तीन हैपनिंग्स होती हैं। थीम का यही मतलब है। सेकंड आते हैं प्लॉट पे। इट इज़ द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which led to a conclusion. The type of plot may be adventurous, scary, a mystery, suspenseful, comic, etc. भाई प्लॉट का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले लिखा तो वो आप सोच रहे हो, बाद में पढ़ने लगे तो आपको लगा कि ये तो यहाँ पे होना चाहिए, तो नहीं है, तो आपने नीचे कहीं लिख दिया। ऐसा नहीं होता, आपको सीक्वेंस में हर चीज़ लिखनी होती है। उसमें थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए, मिस्ट्री भी होनी चाहिए, एडवेंचरस स्टोरी भी होनी चाहिए, हर चीज़ उसमें होनी चाहिए, तभी तो आपकी स्टोरी को पढ़ना पसंद करेंगे लोग। अब थर्ड आता है सेटिंग। इट इज़ द बैकग्राउंड और लोकेशन वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, इट मे बी रियलिस्टिक और फ्रिक्शनल। सेटिंग एक बैकग्राउंड होता है, आपका जो सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल जैसे कि कैरेक्टर होता है, वो उस पर निर्भर करता है कि आपका बैकग्राउंड इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि आप जो सेंट्रल कैरेक्टर दे रहे हो उस पर आप रियलिस्टिक बनाते हो कि फिक्शन बनाते हो, ये आप पे निर्भर है। आप जब स्टोरी लिखते हैं तो आप दो ही चीज़ बनाते हैं, या तो रियलिस्टिक या तो फिक्शनल। ये इसने बताया है कि स्टोरी बनाते समय आपका बैकग्राउंड, जो सेंट्रल कैरेक्टर पे मेन ध्यान देने की ज़रूरत है। कैरेक्टर्स पे आते हैं। अ स्टोरी यूजुअली हैज पीपल, एनिमल्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स। देखिए, स्टोरी या तो एनिमल में बनाई जाती है, पीपल या अदर क्रिएचर्स में बनाई जाती है, लिविंग क्रिएचर्स पे बनाई जाती है, इसी पे तो बनाते हो आप। तो हमने चारों चीज़ों को डिस्कस कर लिया, थीम, प्लॉट, सेटिंग्स और
कैरेक्टर्स को। ये होती हैं मेल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। ये आपसे एग्जामिनेशन में थ्योरेटिक पार्ट में पूछ सकता है। अब आते हैं हम स्टेप्स टू राइट अ स्टोरी। स्टोरी को लिखते कैसे हैं, आज अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है, स्टार्ट द स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। स्टोरी स्टार्ट करने के पहले जो पहली या दूसरी लाइन होती है वो इंटरेस्टिंग मैनर में स्टार्ट होनी चाहिए, तभी तो आपको, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपकी जो स्टोरी है अगर फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा देती है तो लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा होता है। तो पहली जो चीज़ है, 2 लाइन उसको अच्छी से क्रिएटिव मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में आपको लिखना होता है। दूसरा है डेवलप द कैरेक्टर्स थ्रू मीनिंगफुल डायलॉग। डेवलप मतलब कैरेक्टर्स को ऐसे अच्छे अच्छे डायलॉग दीजिए जो मीनिंगफुल है। लोगों जो लोग पढ़ रहे हैं आपकी स्टोरी को, उनको मीनिंगफुल डायलॉग्स लगे हो। थर्ड आते हैं डेवलप द प्लॉट बाय क्रिएटिंग टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। जब आप प्लॉट को डिज़ाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो इसमें जो आपको टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों डालना है, तभी तो आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी। फोर्थ है बिल्ड अप क्लाइमैक्स एंड फाइंड अ रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, दस एंडिंग द स्टोरी विद अ पॉजिटिव नोट। आपको बीच में क्लाइमैक्स भी डालना है और जब आप एंड कर रहे हो स्टोरी को तो उसे पॉजिटिव मैनर में करना है। ओके, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। देखिए, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड को मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट होता है फोकस शुड बी ऑन सिंगल इंसिडेंट एंड रेलेवेंट सब इंसिडेंट। फोकस आपका एक सिंगल इंसिडेंट पे होना चाहिए। आपका फोकस एक, आप जो लिख रहे हो उस पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे सोचो, पहले आप जो सोच रहे हो उसको लिखो, उसके बाद आप आगे का सोचो, उसके बाद आप रिलेवेंट सब इंसिडेंट सोच सकते हैं बीच में। सेकेंड आता है ऑलवेज यूज पास्ट टेंस व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी। स्टोरी को लिखते समय हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। आप ये तो लिखते नहीं हो कि आई एम डूइंग दिस, आई एम, हमेशा आई वॉज का इस्तेमाल करते, आई एम का नहीं करते। फोर्थ, एंडिंग शुड बी पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग। अभी हमने डिस्कस किया था, एंडिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और जो पढ़ रहा है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। फिफ्थ, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। एकदम सिंपल तरीके का लैंग्वेज और शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना स्टोरी, क्योंकि जो भी आदमी पढ़ रहा है अगर वो हाई फाई नहीं है, वो नहीं पढ़ पाएगा तो आपकी स्टोरी उतनी पब्लिश नहीं होगी। तो अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो हमेशा सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखिएगा। सिक्स्थ, स्टिक टू वर्ड लिमिट शुड बी नाइदर बी टू लॉन्ग नॉर बी टू शॉर्ट, 150 to 200 वर्ड्स। जब आप स्टोरी फ्रेम कर रहे हो तो आपका जो आप लिखते हो, कभी कभी आप बहुत छोटा कर देते हो, कभी कभी बहुत बड़ा कर देते हो, ऐसा नहीं करना। 150 से 200 सेंटेंस वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं इसी फॉर्मेट पे। इसका फॉर्मेट क्या है? पहला फॉर्मेट जो टाइटल है, टाइटल हमेशा ऊपर के बीच पार्ट में होता है, ठीक है। फिर आता है कंटेंट, वो भी पैराग्राफ्स में। फिर आता है जस्टिफाइड क्लाइमैक्स कंक्लूजन, क्लाइमैक्स और कंक्लूजन आप डालते हो। फिर लास्ट में आप मॉरल डालते हो। मॉरल 2 लाइन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, तो अब आते हैं मार्किंग स्कीम फॉर स्टोरी। इसके मार्क्स कितने होते हैं? पहली चीज़ तो टाइटल के 1 मार्क्स होते हैं, ध्यान से सुनिए गाइज। टाइटल के 1 मार्क्स होते हैं, कंटेंट के 4 मार्क्स होते हैं, एक्यूरेसी के 2.5 मार्क्स होते हैं और फ्लुएंसी के 2.5 मार्क्स होते हैं। तो टोटल होते हैं 10 मार्क्स। ओके गाइज, मैंने आपको स्टोरी की सारी बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आप स्टोरी लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।